ससुर से, पिताजी मुझे क्या कीजिए, अब यहाँ से मुझे विदा कीजिए ताकि मैं अपना देश को चला जाऊँ, अपना घर को जाऊँ और वहाँ के जो भाई बंधु लोग मेरे हैं, वहाँ मैं क्या करूँ, देखूँ कि वे जीवित हैं या नहीं। देखो जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि मिदान से मूसा को मिस्र देश को लौटना, इसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। प्रियो, हम लोग आगे भाग में देखे थे कि क्या होता है कि मूसा से झड़ी में क्या होता है कि मूसा से दर्शन देके वह परमेश्वर क्या करते, बातें करते हैं कि मूसा तो क्या कर, तो मिदान से क्या कर, मिस्र देश को जा, तो इसराइलों को छुड़ाने का तो काम करना। तो मूसा क्या कहते हैं कि मैं तो बोलने में एकदम भद्दा हूँ, मैं अच्छा, मेरा मुंह अच्छा नहीं है, पर क्या करते हैं परमेश्वर कि मैं तेरे मुंह के संग संग रहूंगा, मैं तुझे बुलवाऊंगा बुलवाऊंगा बोल के कहते हैं। और वे कई एक बहाना को लगाते हैं, पर उसके सामने मूसा फेल हो जाते हैं। कहते हैं कि जा यहाँ से, तू जा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बुलवाऊंगा बोल के कहते हैं। और लास्ट में मान जाते हैं। और आज क्या करे मूसा कि वे मैदान से मिस्र देश की ओर जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तब मूसा ने अपने ससुर यत्रो के पास लौटा और उनसे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे जीवित हैं या नहीं। क्या कह रहे हैं अपने ससुर से, पिताजी मुझे क्या कीजिए, अब यहाँ से मुझे विदा कीजिए ताकि मैं अपना देश को चला जाऊं, अपना घर को जाऊं और वहाँ के जो भाई बंधु लोग मेरे हैं, वहाँ मैं क्या करूं, देखूं कि वे जीवित हैं या नहीं, कह रहे हैं। यात्री ने कहा, कुशल से जा। उसके ससुर का यत्रो नाम रहता है। वे क्या कह रहे हैं कि तू कुशल से जा सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, तुझे खुशी से जा, कह के कह रहे हैं। और यहोवा ने मिदान देश से मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। क्या कह रहे हैं कि मूसा से अभी मैदान में ही है और मैदान सही बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मूसा, तेरे जो प्यासे थे, खून के जो प्यासे थे, तुझे जो मारने वाले थे, वो लोग क्या हो गए, मर गए हैं। इसीलिए आप क्या कर, तो उठ और यहाँ से तू क्या कर, मिस्र देश को चला जा, वहाँ के तेरे जो भाई बंधु लोग हैं उसे तो छुड़ा। तब मूसा अपनी पत्नी और अपने बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लठी को हाथ में लिए हुए लौटा। क्या करते हैं मूसा कि अपने पत्नी, अपने बच्चे समेत क्या करते हैं, वो लोग गधे में चढ़ते हैं और यह परमेश्वर ने जो उसे लठी दिए थे उसे भी लेकर क्या करते, आपस वहां से लौट रहे हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परंतु उनके मन की हठीले करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। क्या कह रहे हैं मूसा से, मूसा सुन कि तुम्हें याद है या नहीं, जो मैंने तुम्हें चमत्कार मैदान में तुम्हें दिखाए थे, उस चमत्कार को फिरौन को तो दिखाना और फिरौन का मन क्या होगा, हठीला हो जाएगा, बहुत कठोर हो जाएगा उसका मन, और वे वहां से उसके प्रजा को क्या करेंगे, जाने नहीं देंगे। इसीलिए क्या करना, तो वहां उसको बीच में चिन्ह को दिखाना। क्या चिन्ह को बोले थे कि लठी को क्या कर दिए थे, सांप बना दिए थे, उसका हाथ को कोड़े से हिम हो गया था और नील नदी का पानी क्या हो गया था, खून बन गया था, उसी को दिखाना कह रहे हैं। और तो फिरौन से कहना, यो कहता है, यहोवा यो कहता है कि इस्राएली मेरा पुत्र, मेरा जेठा है। क्या कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने मुझे यह दर्शन दिया है, मुझे यह बताया कि ये लोग क्या है, मेरा पुत्र हैं, ये लोग क्या है, मेरे जेठा हैं, कह के कहना। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ, फिर
पुत्र मेरे जाने दे और वह मेरी सेवा करेंगे, और तू अब तक उसे जाने नहीं दिया। इसी कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठा को घात करूंगा। क्या कह रहे हैं? फिरौन से तू कहना, तू यहाँ से जाने दे, यहोवा परमेश्वर के जो पुत्र हैं, उसके बेटा बेटी हैं, उसके सेवा करेंगे, उसके लिए क्या कर, इन लोगों को छोड़ दे, तू यहाँ से जाने दे। पर तू ऐसा छोड़ने इन लोगों को जाने नहीं देगा तो क्या करेंगे? तेरा बेटा लोग जो हैं तो मर जाएंगे, घात कर दिए जाएंगे, कह रहे हैं। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब 24 में बताता है, ऐसा होता है कि वहाँ का मन बदलता है और उसको रास्ते पे ही क्या करना चाहता है? मार डालना चाहता है। पर वहाँ पे उसकी पत्नी क्या करती, एक चमचमाती हुई पत्थर को उठा के क्या करते, उसका पाँव में मार देते हैं। यह करके क्या बोल के कि तू मेरा खून बहाने वाला पति है, कह के क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। तब वहाँ पर क्या करते हैं, यहोवा परमेश्वर उन्हें छोड़ देते हैं, लिखा हुआ है प्रियो। तब ऐसा हुआ कि मार्ग में ही पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। क्या लिखा हुआ? यहोवा ने मूसा से क्या करके भेंट करके उसे मार डालना चाहा। हो सके कुछ उससे गलती हुआ होगा या कोई बात नहीं माना होगा, यहाँ नहीं दर्शाया है, पर क्या होता है, वो रास्ते में ही मार डालना उसे चाहा। पर जब उसकी पत्नी अपना पति को ही क्या वो पत्थर से उठा के उसका पाँव में मार देती है, तब उसको छोड़ दिया जाता है। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलाड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। क्या कह के फेंके? कि तू निश्चय मेरा लहू बहाने वाला क्या है? पति है। तब यहोवा ने ये उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। क्या था उस टाइम? खतने था, उसी कारण उसका मुंह से निकला कि तू मेरा लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। तब यहोवा परमेश्वर ने हारून से बातें करता है और क्या कहता है, सुन, तो क्या कर, तू जंगल की ओर चले जा, वहाँ क्या है, मूसा और उसके परिवार हैं, तो उसे भेंट कर मूसा से। वह जंगल को परमेश्वर की पर्वत पर उसे मिला और उसको चूमा। क्या करते हैं, उसके परमेश्वर के पर्वत पर, कौन था उसका पर्वत? होरेब पर्वत की, जहाँ वे क्या करते हैं, वहाँ परमेश्वर उसको दर्शन दिए थे। उसी को बोल रहे कि परमेश्वर के पर्वत पर तो क्या कर, चला जा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या बातें कहकर उसको भेजा और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब क्या कर रहे हैं, मूसा ने हारून को बताया कि उसे परमेश्वर ने क्या क्या चिन्ह दिखाया और उसे क्या करने को कहा है। सारा बात क्या करते हैं, हारून से शेयर करते हैं, बातें करते हैं और बता देते हैं। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब प्राणियों को इकट्ठा किया। तब क्या करते हैं, इस्राएलियों के बीच में वो लोग जाते हैं और सब पुरानियों को, मतलब बुजुर्ग लोगों को वो लोग बैठाते हैं। अभी का हिसाब से क्या करते हैं, ग्राम सभा करते हैं या मीटिंग बैठे हैं या बैठक कर रहे हैं, उसी प्रकार वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि वो लोग पुरानियों को, वो लोग बुजुर्ग लोगों को क्या कर रहे हैं, बैठाए हैं और मूसा के द्वारा जो जो चमत्कार वह परमेश्वर से उन्हें किया गया था उसको दिखाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और जितने ये बातें यहोवा ने मूसा से कही थी, वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने चिन्ह भी दिखलाया। क्या कर रहे हैं, जितना हर मूसा के द्वारा किया गया था, हारून सभी को बताया और उस चिन्ह को भी दिखाया।
और वो लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और लोगों ने उसको विश्वास किया और सुनकर कि यहोवा ने दृष्टि की है, उन्हें सिर झुककर दंडवत किया। क्या कहते हैं कि लोगों ने विश्वास भी किया और सिर झुककर क्या करते हैं, दंडवत करते हैं और कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया है, दृष्टि किया है, कहते हैं। प्रियो, सचमुच में जब हम लोग कोई बचाने वाला नहीं रहता है, हम लोग चाहे कितनों दुख में पड़े या तकलीफ में पड़े, क्या होता है कि हम लोग को जब अनुग्रह होता है तो ऊपर से हम लोग को मिलता है और छुड़ाने का काम वही करते हैं, असंभव को संभव में बदलने वाला काम करते हैं। उसी प्रकार से उन लोगों का तकलीफ, उन लोग तो गुलाम में थे, मारे पीटे जा रहे थे, खाना भी थोड़ा थोड़ा दिया जाता था, पर क्या कहते, उन लोगों का आवाज जो है मेरे कान तक पहुंच गया है, कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसीलिए अब क्या कर, तू यहाँ से मिदान से जा और वहां से मिस्र से इसराइलों को छुड़ाने का तो काम कर, मूसा से कहते हैं। प्रियो, इस छोटी सी कहानी में से आप सबों को कैसा लगेगा, आप सब जरूर बताइएगा। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।